दोस्तों, ध्यान योग करने की कई विधियां हैं, पर सभी विधियों में कुछ बेसिक समानताएं हैं। ये समानताएं इस बात की ओर इशारा करती हैं कि सभी ध्यान क्रियाओं का मूल एक ही है, इसलिए सभी ध्यान विधियां अच्छी हैं। नियमित ध्यान करने से सभी तरीके लाभ देते हैं। अब हम ध्यान करने की विधि और ध्यान के फायदे बताएंगे। नंबर 1, सरल जीवन शैली का पालन। सदा सात्विक भोजन करना, शरीर को साफ स्वच्छ रखना, सकारात्मक विचार रखना और अच्छे गुणों का पालन मन में शांति सुकून का अनुभव देता है। ये सब ध्यान के लिए सही मानसिक स्थिति बनाते हैं। सभी ध्यान क्रियाएं इनके महत्व को स्वीकार करती हैं। ध्यान करने का सही समय: सुबह 3 बजे से 6-7 बजे तक का समय और रात 10 बजे के बाद का समय ध्यान के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। इस समय वातावरण में शांति रहती है, व्यवधान कम होते हैं। ध्यान विधियों के अनुसार यह समय मानसिक शक्तियों के विकास के लिए बहुत अच्छा होता है। नंबर 3, ध्यान कहाँ करें और ध्यान का आसन क्या हो। ध्यान करने का स्थान आपके पूजा करने की जगह, कोई शांत कमरा या एकांत खुली जगह हो सकती है। एक ही जगह पर रोज ध्यान करना ध्यान में प्रगति के लिए अच्छा माना जाता है। जमीन पर कंबल या ऊनी आसन बिछाकर, पालथी मारकर सुखासन या पद्मासन में बैठें। चटाई, कुश के आसन, रुई की गद्दी भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर जमीन पर बैठने में परेशानी हो तो किसी कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं। ध्यान रखें कि कुर्सी की पीठ सीधी हो, जिससे कि आपकी बैकबोन सीधी रहे और आपके पैर जमीन या समतल लगते हों। पैर के नीचे को मैट या मोटा कपड़ा हो, जिससे पैर का सीधा जमीन से संपर्क ना हो। नंबर 4, शरीर की स्थिति: आंखें बंद या अधखुली हो, पीठ सीधी होनी चाहिए, बैकबोन एक सीध में हो। आराम से बैठें, अकड़कर या कोई ऐसी पोजीशन में ना बैठें जिससे दर्द या प्रॉब्लम हो, नहीं तो आपका मन ध्यान में नहीं लगेगा। हाथ अपनी जांघों या घुटनों पर रखें, हाथ ऊपर की ओर खुले हुए हों। नंबर 5, गहरी सांस लें या प्राणायाम करें। ध्यान की शुरुआत में प्राणायाम करना और थोड़ी देर तक लंबी सांस धीरे धीरे लेना और धीरे धीरे छोड़ना दिमाग और शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है। इससे मस्तिष्क सक्रिय होता है और विचारों को कंट्रोल करना संभव हो जाता है। गुस्से में, जोश में सांस बहुत तेज चलने लगती है और दुख और निराशा में सांस धीमी हो जाती है। सांस की गति का विचारों पर असर होता है और असामान्य सांस से मानसिक अस्थिरता पैदा होती है। इसलिए प्राणायाम या गहरी और लंबी सांस मन और विचारों में शांति लाती है, जिससे मन को एकाग्र करने में मदद मिलती है। नंबर 6, खुद को परमपिता या परम शक्ति के अंश के रूप में अनुभव करना। यह संसार ऊर्जा के अलग अलग रूपों की अभिव्यक्ति है। इस ब्रह्मांड में एक परम ऊर्जा या शक्ति का अस्तित्व है, जो कि हमारा सभी जीव जंतु प्राणियों का और इस दुनिया का नियमित संचालन कर रही है। हम भी उसी असीम कृपा और असीम ऊर्जा का एक भाग हैं और उससे जुड़े हुए हैं। अपने आप को उस परम स्रोत का अंश मानने से हमें अपनी असीम क्षमता और संभावनाओं का अनुभव होता है। ध्यान शुरू करते समय परम पिता परम शक्ति से प्रार्थना की जाती है कि हमारा ध्यान सफल हो, हमें अपने दिव्य वास्तविक स्वरूप का अनुभव हो। नंबर 7, विचारों पर नियंत्रण कैसे रखें। अक्सर ही मन में विचारों की एक चेन चलती रहती है। एक विचार अगले विचार को जन्म देता है और हमारा दिमाग इसी में व्यस्त रहता है। ध्यान विधियों में कहा गया है कि विचारों की गति को रोकें, विचार मुक्त होने का प्रयास करें। इसके लिए जब मन में विचार आए तो उन्हें आने जाने दें, उनमें खोएं या उलझे नहीं। बस एक दर्शक की तरह विचारों के प्रवाह को देखें, किसी विचार को पकड़कर उसे स्पीड ना दें। इससे धीरे धीरे विचार की गति धीमी होती जाती है और कम विचार आते हैं। मन को एकदम विचार मुक्त करने में कितना समय लगेगा, यह आपकी इच्छा शक्ति और प्रयास की गंभीरता पर निर्भर करता है। यही ध्यान की गहराई में जाने का रास्ता है, इसलिए धैर्य, लगन और पॉजिटिव सोच के साथ प्रयास करते रहें। नंबर 8, एक बिंदु पर मन केंद्रित करें। ध्यान में मन को विचारों से हटाकर एक बिंदु या एक विचार पर स्थित करना होता है। लगभग सभी विधियों में कहा गया है कि आंख बंद करके भुवों के मध्य बिंदु पर टिकने का प्रयास करें और मन को केंद्रित करें। इससे आपको बहुत जोर नहीं लगाना है कि आंखों या सिर में दर्द होने लगे। बस बंद आंखों में आराम से दृष्टि ऊपर को रखनी है।
कुछ विधियों में मन को सांस लेने और छोड़ने पर फोकस करने के लिए कहा जाता है, या सांस लेने छोड़ने के बीच में छोटे से अंतराल पर ध्यान लगाएं। नंबर 9, ध्यान किसका करें। ध्यान विधियों में कहा जाता है कि निरंतर सोच विचार में लगे मन को एक बिंदु पर स्थित करने के लिए मन में आप जिस किसी भगवान की पूजा करते हैं उनके छवि, रूप, भाव, गुणों के बारे में सोचें और अपने गुरु का ध्यान करें। किसी मंत्र का जप, किसी गुरु, संत, महापुराण, पॉजिटिव शक्ति को याद करें, मन में उनसे प्रार्थना करें। ओम स्वयं अहम ब्रह्मास्मि, ओम नमः शिवाय जैसे छोटे मंत्र का जाप करें या कोई सकारात्मक विचार दोहराएं और अनुभव करें कि जैसे मैं निर्भय हूँ, स्वस्थ हूँ, मैं परम शक्ति का अंश हूँ आदि। इन क्रियाओं से मन को एकाग्र करना आसान होता है। नंबर 10, नियमित ध्यान करें। जैसे हम रोजाना खाना खाते, सोते, दिनचर्या का पालन करते हैं, उसी तरह ध्यान भी नियमित होना चाहिए। सभी ध्यान करने से होने वाले फायदों को आप महसूस कर पाएंगे। रोज ध्यान करने से हमारे विचार, कर्म और भावना में एक बैलेंस आता है, जो कि जीवन में सफलता और सुख लाता है। प्रतिदिन ध्यान करने में ध्यान की गहराइयों में उतरना संभव बनता है। नंबर 11, मेडिटेशन सीखने के कोर्स और मेडिटेशन सेंटर की जानकारी। शुरू में ध्यान करने के लिए किसी गुरु या टीचर की जरूरत नहीं है। शुरुआत आप खुद भी कर सकते हैं। अगर 1-2 महीने रोजाना ध्यान में बैठने के बाद भी आपको कोई समस्या होती है या शांति नहीं मिलती, तो आप कोई गुरु, मेडिटेशन सेंटर या मेडिटेशन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ध्यान सीखने के लिए बहुत ही सारे मेडिटेशन सेंटर बनाए गए हैं। दोस्तों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।